हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 23 से 28 दिसंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए हम देखेंगे। किस्टुन फ्रोस्टाडोटिर किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर अंडर 19 T20 महिला विश्व कप एशिया कप जीता है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे। जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ हुई है। अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पूर्व जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड को तोड़ता है। आइए देखते हैं। हाल ही में किस्टोन फ्रोस्टाडोटिर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है। तो ये हुई है दोस्तों आइसलैंड की। ये है दोस्तों आइसलैंड। ये है दोस्तों आइसलैंड। यहाँ पे है ग्रीनलैंड। और ये यहाँ पे है नॉर्वे। ये यूके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। आइए देखते हैं। आइसलैंड की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है दोस्तों राकजेविक। ये यहाँ पे आइसलैंड की लोकेशन है। ऊपर उत्तर के अंदर आर्कटिक ओशियन है दोस्तों और नीचे है अटलांटिक ओशियन। इधर नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आयरलैंड हो गया और ये राजधानी होगी रकजेविक। इधर है ग्रीनलैंड, डेनमार्क। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख नियुक्त किया है। तो जेरेड जेरेड इसाकमैन है दोस्तों। इनको अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नियुक्त नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आरबीआई के 26वें गवर्नर किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा को आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त किया गया है। सबसे कम उम्र में फिडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों डी गुकेश जो है ये हैं फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों मदन लोकुर को। यूएनओ की बात करें दोस्तों तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के सदस्य की बात करें तो 5 है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है। तो ये किया है दोस्तों कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से। नेक्स्ट बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसे हराकर अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है। तो बांग्लादेश को हराकर भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है अंडर 19 T20 विश्व कप जीत लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों अभी तबला वादक जाकिर हुसैन है, इनका निधन हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों सूर्यबाला है, सूर्यबाला। इनको वर्ष 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। बात करें दोस्तों इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट है ये स्टार्टिंग 1987 के अंदर हुई थी और इस बार 18वां क्रम है दोस्तों।
2023 वाला। हर 2 वर्ष से ये जो रिपोर्ट है, भारत की जो वन रिपोर्ट है, ये भारतीय जो वन सर्वे जो रिपोर्ट है, ये 2 वर्ष से जारी होती है। देहरादून के अंदर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। छत्तीसगढ़ की बात आई है दोस्तों, तो डुडमार दो डुडमार जो गांव है, यूएन पर्यटन ने सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया था दोस्तों डुडमार्स गांव को। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये दोस्तों राजस्थान जैसलमेर के अंदर अभी सीतारमण जी के द्वारा जो वित्त मंत्री है, जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई है। जीएसटी की बात करें तो दोस्तों 101वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था और ये समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। 279A जीएसटी परिषद 55वीं बैठक जैसलमेर राजस्थान। मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे, वो झरना किस काम का। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास होपटेक का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों कोची केरल के अंदर। भारत और वियतनाम के बीच दोस्तों समुद्री जो अभ्यास है होपटेक का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? भारत के अंदर कोची केरल के अंदर। ये तटरक्षक बल है दोस्तों, इनका संयुक्त अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है, क्योंकि समुद्री है तो तटरक्षक बल। राजधानी की बात करें, वियतनाम की राजधानी है दोस्तों हनोई, यहाँ की मुद्रा है डोंग। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब बनाया गया है? तो ये दोस्तों बनाया गया है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 2024 के अंदर भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट पुरस्कार है, ये चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। भारत के 5वें क्रम के दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर थे। और किसान घाट है दोस्तों, जो दिल्ली में इनका जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट कहते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? तो ये दोस्तों चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए, एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ किया है। किसने? भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में आइसेक वेलू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये दोस्तों टोंगा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, आइसेक वेलू। बात करें दोस्तों शेरिंग टोब्गे, तो ये भूटान के दोस्तों अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब की बात करें तो ये फिनलैंड के जो दोस्तों प्रेसिडेंट बने हैं। कियर स्टमर ये दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पार्टी की बात करें तो लेबर पार्टी है। शिगेरू शिबा दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्रोबो सुबियांतो है दोस्तों, ये इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है वी राम सुब्रमण्यम को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। वी राम सुब्रमण्यम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दो अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दो अन्य सदस्य है, वो है प्रियंका कानूनगो और विद्युत रंजन। हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों एस जे शंकर को। बात करें संजय मल्होत्रा की, तो 26वीं आरबीआई के गवर्नर बने हैं। सूर्यबाला की बात करें दोस्तों व्यास सम्मान 2024 है, ये दिया गया है सूर्यबाला को। रिया सिंघा की बात करें तो दोस्तों मिस इंडिया मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है दोस्तों रिया
सिंघा। गणतंत्र दिवस, ये 1 नंबर है दोस्तों। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों स्वर्णिम भारत। 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस बनाया गया था दोस्तों, जिसमें इंडोनेशिया के सुकर्नो जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ गेस्ट थे। अभी दोस्तों 2025 के अंदर इंडोनेशिया के ही चीफ गेस्ट को बुलाया गया है, जिनका राष्ट्रपति है जो है प्रोबो सुबियांतो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मेजबान देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों पाकिस्तान। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 है दोस्तों, ये 50-50 ओवरों की होती है दोस्तों, और इस बार मेजबान देश है पाकिस्तान। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये किया है दोस्तों यूएसए के द्वारा बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन और पोइम 4 मिशन का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों इसरो के इसरो का मिशन है दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव दोस्तों यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन की बात करें तो झारखंड के सीएम हैं। नायब सैनी हरियाणा की। मोहन चरण मांझी की बात करें तो उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब बनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन दिवस हर वर्ष 25 दिसंबर को बनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्तों जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों मणिपुर राज्य का अजय कुमार भल्ला। आरिफ मोहम्मद दोस्तों बिहार के राज्यपाल बने हैं। विजय कुमार सिंह मिजोरम के। विश्वनाथ भर्तीकर ये है दोस्तों केरल के। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा दोस्तों बिहार, भारत के अंदर महिला कबड्डी विश्व कप 2025। 2024 के अंदर अन्य जो दोस्तों आयोजन हैं उनकी बात करें तो ब्रिक्स हुआ था कजान रूस के अंदर, COP29 ये बाकू अजरबैजान के अंदर। एससीओ की बात करें तो अस्ताना कजाकिस्तान में। आसियान की बात करें तो वियतनाम लाओस। G7 की बात करें तो इटली, और G20 ब्राज़ील के अंदर। हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई थी? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए बात करते हैं मनमोहन सिंह जी। 92 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका निधन हो गया है। इनको 1987 के अंदर पद्म विभूषण मिला था दोस्तों, भारत का दूसरा हाईएस्ट पुरस्कार। 2004 से 2014 10 वर्ष तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे भारत के। नए आर्थिक सुधार है दोस्तों वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। एलपीजी ये दोस्तों 1991 के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये किसके द्वारा? मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा लाया गया था। हाल ही में मेया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है दोस्तों मोल्दोवा। मोल्दोवा है, मालदेवा है दोस्तों, ये मोल्दोवा मालदेवा है वहाँ की राष्ट्रपति बनी है मेया सेंडू। साइमन हैरिस दोस्तों आइसलैंड के पीएम बने हैं अभी। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज कहाँ होगा? तो हॉकी इंडिया लीग होगा दोस्तों उड़ीसा के अंदर। महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी
ये भारत ने चीन को हराकर जीती है। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में थॉमस और उबेर कप ये जीता है चीन ने। हाल ही में पहला स्टेल्थ फ्रीगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? तो ये है दोस्तों प्रोजेक्ट 17A। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो दोस्तों अभी 5 नई शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है APP अम्बी। एप्पल की मीनिंग होती है APPLE। LE की जगह अपने को करना है अम्बी। APP अम्बी। ए से असमिया, पी से पाली और प्राकृत, एम से मराठी और बी से बंगाली। हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब बनाया गया? तो वीर बाल दिवस दोस्तों 26 दिसंबर को मनाया गया। वीर बाल दिवस की घोषणा मनाने की घोषणा दोस्तों 26 दिसंबर 2022 को की गई थी। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पे अड़ तो सही। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है। आइए बात करें अन्य फैक्ट में। बात करें ब्रह्मपुत्र की दोस्तों सहायक नदियां हैं, वो है लोहित, दिबांग, सुबनगिरी, कामेंग, तीस्ता और धनसिरी। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगटीसी नदी चीन के अंदर है दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों भारत। रेमिटेंस के अंदर दोस्तों भारत के द्वारा प्रेषण प्राप्तकर्ता की बात करें तो दोस्तों विदेशों में भारतीयों के द्वारा विदेशों से जो धन भेजा जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों रेमिटेंस प्रेषण। तो वो प्राप्तकर्ता के अंदर 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का हाईएस्ट शीर्ष देश कौन है? भारत देश है। बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट में तो संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 ये दिया है माधव गाडगिल को। हाल ही में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन इसका शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसका समारोह बेलगांव है कर्नाटक के अंदर। बात करें कांग्रेस की दोस्तों तो 1885 के अंदर ए ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और बॉम्बे के अंदर स्थापना हुई थी और प्रथम अध्यक्ष थी WC बनर्जी। बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो दोस्तों 1924 के अंदर ये हुआ था और महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता की थी। बात करें दोस्तों अन्य जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनकी 1907 के अंदर दोस्तों सूरत के अंदर जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1916 में लखनऊ में अंबिका चंद्र मजूमदार ने। 1925 में कानपुर के अंदर सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी प्रथम भारतीय महिला। 1929 के अंदर लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया था। 1931 कराची के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1946 के अंदर मेरठ में JP कृपलानी। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा? तो ये दोस्तों महिलाओं का जो चुनाव के अंदर महिलाओं का मतदान प्रतिशत है वो रहा था 65.78 65.78% मतदान रहा था जो 18वीं जो लोकसभा चुनाव थे और ये 7 चरणों में हुए थे दोस्तों। इनमें फीमेल के पुरुषों के मुताबिक महिलाओं के जो चुनाव का जो मतदान प्रतिशत है वो अधिक रहा था 65.78 और पुरुषों का बात करें तो 65.55% ही रहा था। आइए देखते हैं अभी जो नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शेरिंग टोब्गे दोस्तों भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं।
फिनलैंड की बात करें तो दोस्तों नाटो का 31वां मेंबर बना है फिनलैंड। शाहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इल्हाम अलीयेव ये अजरबैजान बाकू के इल्हाम अलीयेव प्राइम मिनिस्टर बने हैं अजरबैजान बाकू। बाकू की बात करें दोस्तों COP29 2024 ये बाकू में ही हुआ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें तो फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तमस सुलियोक ये हंगरी के बने हैं दोस्तों। हंगरी की बात करें दोस्तों जो शतरंज ओलंपियाड है जिसमें दोनों वर्ग के अंदर भारत के द्वारा गोल्ड जीता है, तो तमस सुलियोक हंगरी के प्राइम मिनिस्टर। लुइस मोंटेनेग्रो की बात करें तो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के बने हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, भाई साहब इतना बड़ा नाम, इसमें दादा और परदादा और स्वयं तीनों आ गए। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोस्तों। लॉरेंस बोग सिंगापुर ये लॉरेंस बोग है ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।